के माध्यम से आज हम ग्राम दरचेड़ा में ब्लॉक मुख्यालय पहाड़ी का यह गांव ब्लॉक मुख्यालय पहाड़ी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हम प्रेजेंट टाइम ग्राम दरचेड़ा में प्राथमिक विद्यालय के पास हैं। जब हम गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो गांव के अंदर प्रवेश करने से लेकर के और जब इस गांव की आवाज़ इस गांव के युवा विवेक तिवारी के माध्यम से सुनी, इस गांव की समस्याएं और गांव की समस्याओं का निराकरण करने के बारे में जब हमने सुना तो हमें लगा कि एक बार जब कोई युवा आवाज़ को बुलंद करता है तो उस गांव तक पहुंचने में एक साहस आ जाती है कि इस गांव तक पहुंचना चाहिए और गांव की आवाज़ को बुलंद होना चाहिए। हमने सोचा कि ग्राम दरचेड़ा के अंदर से जब विवेक तिवारी ने एक आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ थी गौशाला की। और छुट्टा जो गोवंश था, जो अन्ना प्रथा एक लगातार बुंदेलखंड के अंदर प्रचलित है और ख़ासतौर से ब्लॉक मुख्यालय पहाड़ी के विभिन्न गांवों में जब ये समस्या देखने को मिलती है तो जब विवेक तिवारी ने ग्राम दरचेड़ा की इस आवाज़ को उठाया था किसानों के हित में, जब किसानों की फसल को गोवंश चट कर रहा था, उस वक्त एक गाँव के युवा ने एक आवाज़ उठाई और मुख्य विकास अधिकारी से मिल करके और आवाज़ को उठाते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रभावशाली आवाज़ बनी। तो जो ग्राम के सचिव थे उस आवाज़ को सुन करके उन्होंने एक प्रयास किया और बहुत सारे गोवंश को गौशाला के अंदर संरक्षित करने का काम किया गया था। तो ये गांव पर चर्चा का एक उद्देश्य है कि देखिए चर्चा करने से होता है क्या है और आवाज़ देने से मिलता क्या है। जब इन्होंने इस सड़क की समस्या को उठाया था तो सड़क की समस्या का अतिशीघ्र ही एक शिलान्यास माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ किया गया था। तो ये जो आवाज़ उठाने का एक जो क्रम चला है कि गांव की आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि गांव विकास से उपेक्षित होता जा रहा है। एक परंपरागत विकास जरूर गांव का हो जाता है कि जो सरकार के द्वारा धन दिया जाता है और ग्राम पंचायत के अंदर जो धन आता है उसके द्वारा एक परंपरागत विकास और उस पर भी गुणवत्ता की कमी जो लगातार देखी गई है, उस गुणवत्ता की कमी को देखते हुए हमने ये सोचा कि अगर गांव की जनता जागरूक होगी और वो अनवरत एक प्रयास करेगी कि अपने गांव के विकास के बारे में गांव की जनता एक चिंतन करेगी, एक मंथन करेगी, गांव के युवा जब उस भूमिका को निभाएंगे तो इस ग्राम पंचायत का जो आगामी आने वाला चुनाव है, जब भी होता है कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाता है, उस पर करोड़ों अरबों रुपए की धन की क्या कहते हैं पूरी तरह से बर्बादी हो जाती है। लेकिन हम युवाओं ने सोचा कि गांव पर चर्चा के माध्यम से एक बड़ी आवाज़ खड़ी करके मतदाताओं को जागरूक करना कि दबंगों के हाथ में जो राजनीति है, एक दबंग व्यक्ति जब गाँव का एक प्रतिनिधि बन जाता है और वो गाँव की जनता का शोषण करता है, गाँव में आने वाले धन का शोषण करता है, तो हमने ये सोचा कि गांव की जनता से मुखातिब होकर के गांव की जनता को उनके मुद्दों के प्रति जागरूक करना और आगामी पंचायत चुनाव पर वो एक विचार मंथन खड़ा करें, एक ऐसा विचार लाएं कि जिस प्रकार से बहुत सारे ग्राम प्रधानों ने बहुत अच्छा काम किया है तो देश और विदेश में भी सम्मानित हुए हैं। तो ऐसे सम्मानित होने के लिए और गांव का भी नाम बड़ा नाम होता है, गांव का नाम कैसे बड़ा हो और गांव स्वच्छ कैसे रहेगा, गांव में जो बच्चे जन्म लेते हैं उन मासूमों का एक अच्छा भविष्य कैसे होगा, इस पर गांव की जनता को एक मंथन करना चाहिए। और इसी मंथन के लिए, इसी विचार को प्रेषित करने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय की कमी है। एक पुस्तकालय एक गांव में आपको नहीं मिलेगा जब गांव का बच्चा एक अच्छी कहानियां नहीं पढ़ेगा, जिंदगी से संबंधित कहानियां नहीं पढ़ेगा, एक गांव में एक पुस्तकालय भी नहीं होगा, तो आप सोचिए कि गांव के युवाओं का भविष्य क्या होगा। और देश के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं की एक बुरी स्थिति आपको गाँव के अंदर वैचारिक रूप से देखने के लिए मिल जाती है। एक वैचारिक और मानसिक स्तर बहुत कम मिलता है गाँव के युवाओं का। तो इन सारे मुद्दों के साथ हम गाँव की जनता के बीच जब आते हैं तो हमने देखा कि नोनार, बक्ता और दरचेड़ा इन तीनों गांवों में गांव की जनता ने आपस में बैठ करके मंथन किया है। नोनार जैसे गांव में जनता ने चिंतन किया है, मंथन किया है कि वास्तव में जो हम बात कह रहे हैं वो इस पंचायत चुनाव को देखते हुए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने एक बड़ी बात आज निकल करके आई है कि ग्राम पंचायत राजनीति का गर्व है। जो राजनीति देश और प्रदेश स्तर पर होती है उस पर अगर देखें तो ग्राम पंचायत की राजनीति, एक गांव की राजनीति एक ऐसा गर्व है जैसे एक माँ का गर्व होता है। और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस परिवार का भविष्य होता है, वो गांव का भविष्य होता है और अपने देश और प्रदेश का भविष्य होता है। वैसे ही गांव का चुनाव
ग्राम पंचायत का चुनाव देश और प्रदेश का भविष्य है। गांव की जनता यदि चाहे ले और सजगता के साथ वो मतदान करे, एक अच्छे युवा को चुने और एक अच्छे क्या कहते हैं नेतृत्वकर्ता को चुनने का काम करेगी, तो ये तय मानिए कि देश के अंदर एक संवेदनशील नेतृत्व की एक लंबी कतार खड़ी हो जाएगी। एक ऐसी परंपरागत राजनीति का जन्म होगा जहां जिंदगी को महसूस करने वाले, गरीबों की जिंदगी को महसूस करने वाले, एक आम आदमी की जिंदगी को महसूस करने वाले जब नेतृत्वकर्ता होंगे तो जिंदगी के हित में, गांव के हित में एक अच्छे फैसले लेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि ग्राम पंचायत की जनता को, गांव की जनता को ये महसूस कराया जाए कि आप इस देश की एक ऐसी जनता हैं जो यहाँ से एक बड़े राजनीतिक बदलाव का एक संदेश ग्राम पंचायत के चुनाव के माध्यम से दे सकते हैं। और जहाँ कहीं भी एक अच्छा नेतृत्व सुनने के लिए मिल जाए, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता मिल जाए, उसको चुनने का काम ग्राम पंचायत की जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। ग्राम दरसेड़ा में हमने जो प्रयास शुरू किया है वो एक प्रथम चरण की चर्चा है और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ कम से कम 5-6 से 10 लोग, 12 लोग इकट्ठे हुए और इस चर्चा को सुनने का काम कर रहे हैं। लगातार इस पर मंथन करते हुए हमारा ये प्रयास है कि गांव की जनता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, गांव में एक अच्छे शैक्षिक माहौल के बारे में, चूँकि पास में स्कूल है, और अगर गांव की जनता सोच ले तो अगर गांव का एक प्रधान, एक अच्छा प्रधान हो और वो शिक्षकों के साथ एक अच्छा मंथन कर ले, एक अच्छा संवाद खड़ा कर ले, तो एक अच्छे मिड डे मील के साथ शिक्षा का भोजन भी, जो एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए गांव के बच्चों को, मिल सकती है। गांव के बच्चों के शरीर पर जो ड्रेस पड़ रहा है, सरकार के द्वारा जो धन आता है वो बड़ी मात्रा में आता है, लेकिन आप देखते हैं कि गांव के बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा ड्रेस भी नहीं मिल पाता है। वो जो कपड़ा वो पहनते हैं वो बहुत रद्दी क्वालिटी का कपड़ा होता है। लेकिन अगर ग्राम प्रधान एक अच्छा ग्राम प्रधान होगा तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, गांव के भविष्य के बारे में वो चिंतन करेगा और अध्यापकों से बात करके एक अच्छी शिक्षा के लिए बात करेगा। तो नेतृत्व को एक संकुचित मत बनाइए। हमारा कहना ये है कि आप नेतृत्व को एक संकुचित दिशा की ओर मत ले जाइए। नेतृत्व की इस बात को आप समझिए कि वो शैक्षिक माहौल के लिए, गांव में एक अच्छे माहौल के लिए एक अच्छा नेतृत्व करता होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए आज जो हमने चर्चा की है, जितने भी लोगों ने सुना है, चूँकि मेरे सामने एक शिक्षक भी हैं जो सुन रहे हैं, सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छे राजनीतिक बदलाव के लिए, एक अच्छे सामाजिक बदलाव के लिए एक अनवरत प्रयास करें, ताकि गांव के अंदर का जो बजट है वो वास्तव में गांव की जनता के हित में सदुपयोग हो सके। और भ्रष्टाचार, जैसे आप कहते हैं कि जंगल में एक डकैत होता है, एक डकैत की बात की जाती है कि इन डकैतों से आपको बड़ा डर लगता है, वैसे ही भ्रष्टाचार करने वाले लोग एक ऐसे डकैत हैं जो आपके हिम्मत के द्वारा चुन करके आते हैं, जो आपके बीच में सेवा करते हैं, वह एक सचिव हो या वह एक अधिकारी, किसी भी स्तर का अधिकारी हो, लेकिन वो डकैत होने का काम करते हैं। डकैती इस बात की कि जो कमीशन और जो भ्रष्टाचार किया जाता है वह एक शैक्षिक, एक सिविलियन डकैत है। इसको भी परिभाषित करना गांव की जनता के बीच बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को भी आप डकैत शब्द से परिभाषित कर सकते हैं कि वह आपके डकैत हैं और आपके धन को, आपके भविष्य को लूटने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो ऐसे डकैतों को चुनने का काम अगर आपके द्वारा लगातार होगा तो आप समझिए कि गांव का भविष्य और देश और समाज का भविष्य हमेशा गर्त में समा जाता है। ये बहुत बड़ी गलती रही है कि गांव के अंदर से भी जातिवाद के नाम पर और कई एक वाद प्रतिवाद के नाम पर जब गांव का एक प्रधान चुना जाने लगा तो होता यह रहा है कि गांव से एक अच्छे नेतृत्व की सोच अगर उभरी होती तो देश और प्रदेश का एक अच्छा नेतृत्वकर्ता आप सबके बीच में होता। लेकिन आप देखते हैं कि देश और प्रदेश के बीच में एक नेतृत्वकर्ता की बड़ी भारी कमी है। आपके एक अच्छे नेता की कमी बहुत हद तक दिख जाती है। तो हमने जो प्रयास ग्राम पंचायत आगामी जो चुनाव आ रहा है उसको देखते हुए गांव की जनता को जागरूक करने के लिए, गांव के युवाओं को जागरूक करने के लिए कि एक जोशीले, एक ऊर्जा के साथ आप मतदान करने के बारे में विचार करें और एक बड़े राजनीतिक बदलाव के बारे में आप विचार करें कि आपको देश और प्रदेश के लिए भी एक संदेश